हाँ तो डिटरमिनेंट जीरो आ गया ना, तो ये एफ डैश एक्स है, तो भैया एफ डैश एक्स बेसिकली जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो जीरो आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो कौन सा फंक्शन होता है, सॉरी डेरिवेटिव जीरो है, एफ डैश एक्स है ना, डेरिवेटिव जीरो है, तो कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या गया मेरा, कांस्टेंट, यानी कि y इक्वल टू क्या गया, जैसे 2y इक्वल टू 3। अब ये सारी की सारी लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका ए आंसर, बी आंसर नहीं, पीछे गलत दे रखा है, इसका ए आंसर है। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। एफ डैश एक्स जीरो आ गया ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है एफ डैश एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इसका इंटीग्रेशन कर, बेसिकली कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट। तो एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन होगा तभी जाके उसका एफ डैश एक्स जो होगा डेरिवेटिव जीरो आ जाए। वाई कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। और बोलो 13, बिल्कुल डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। 13 में देखो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस टू, एक्स की पावर 2n, 1 एक्स की पावर ए, एक्स की पावर एन प्लस 5, एक्स की पावर एन प्लस 6, एक्स की पावर 2n प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है तो ए क्या होगा, प्लीज ध्यान से देखना इधर, कहां पे, ए प्लस 6। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, रो 3 से एक्स की पावर 5 कॉमन ले लिया, तो इधर से एक्स की पावर 5 गया तो ये गया, इधर से एक्स की पावर 5 जाएगा तो बचेगा 1, इधर से 5 गया, ये आ गया। अब ये डिटरमिनेंट जीरो जा रहा है, तो डिटरमिनेंट तभी जीरो जा सकता है जब दो रो सेम हो जाए या फिर दो एक कंप्लीट रो या कॉलम जीरो हो जाए। अब यहां पे देखो जरा, ये सेम, ये सेम, तो ये भी सेम होना चाहिए, तभी जाके दोनों आइडेंटिकल जाएंगी। तो योर n प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू a+1। तो a की वैल्यू क्या आई, डन। और बोलो जरूरी है, क्योंकि नहीं डिटरमिनेंट अगर जीरो जा रहा है तो दो रोज आइडेंटिकल बनेगी ही बनेगी और एक कंप्लीट कॉलम जीरो जाएगा ही जाएगा, ये रूल है। 14th, for the equation this, तो रूट्स के ऊपर बात करनी है ना, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐड करके बाहर ले लिया, ठीक है, या फिर एक काम करो, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉलम 3 किया, क्या किया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया। देखो क्यों किया ऐसा, जब इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आ गया सेम, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, आ गया सेम। तो जब मैं इन दोनों को फिर माइनस करूंगा तो 0 0 हो जाएगा, दो जीरो बन गए, एक ही स्टेप के अंदर 2 0 बन गए, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, ये स्टेप किया, इसके बाद मेरा क्या बन गया, ये वाली चीज 1 माइनस इधर आ जाएगा एक्स क्यूब, इधर एक्स एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज, इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एक्स, और ये 1 एंड एक्स स्क्वायर, एक्स एंड 1 एज इट इज, हाँ या ना। यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। सर इसमें हम इवैल्यूएट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली इवेल्युएट भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, यस। थोड़ा नहीं काफी कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, इस पर्टिकुलर कॉलम से जीरो से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, जीरो से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस एक्स क्यूब बाहर, तो यहां पे क्या बचा, अब इवेल्युएट करो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, नाउ 1 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये भी करने की जरूरत नहीं, आइदर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो
तो बेसिकली एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना। अब याद है किया हुआ है हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसका आंसर क्या आता है 1 ओमेगा। जिसको नहीं पता 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अभी के लिए होल्ड कर लो, पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। शायद मैंने लेक्चर में डाला हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर Yes, में है sir. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब नाउ ध्यान से देखो, है ये क्यूबिक, लेकिन रियल रूट कितने हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कितने हैं। अब ऑप्शन पे आओ, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देयर इज 1 पेयर ऑफ इक्वेशन रियल रूट्स, देयर आर 3 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। देखो इसके रूट्स आए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके थ्रू आए 1 ओमेगा, तो बेसिकली 1 1 ओमेगा 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 स्क्वायर ये रूट्स आ रहे हैं ना। तो देयर आर 3 पेयर्स, 3 पेयर आए, देखो एक एक चीज समझो, नहीं नहीं, मॉडुलस ऑफ ईच रूट इज 2 है, हो नहीं सकता, डी ऑप्शन तो है नहीं। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट है नहीं, देयर इज 1 पेयर है नहीं। तो जो सी ऑप्शन है एक्चुअली में वो करेक्ट जा रही है, यहां पे वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से। वो एक्चुअली में ये बोल रहा है कि 3 पेयर है हमारे पास, और जिसके अंदर पेयर के अंदर जो दोनों वैल्यूज है वो क्या है, इक्वल, वो ये बोलना चाहता है। डिस्क्रिमिनेंट होता बच्चे, नहीं वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए ना उसके लिए। तो क्लियर हुआ ये, ऑनलाइन क्लियर है। Yes, sir. Yes, चलो sir. हाँ जी, एक बार 16 क्वेश्चन भी करा देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अगला बोलो 14 के बाद 15 था किसी का है। 15 देखो जरा, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है -2। तो मेरा जो डिटरमिनेंट दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट, ये देखना अपने आप को, अपने को, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो क्या जाएगा इधर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर एक्स, तो एक्स को बना के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस एक्स, ये बनेगा मेरा इधर भी इधर भी इधर भी। तो यानी कि कॉलम 1 के अंदर मेरे तीनों के तीनों एलिमेंट्स बनेंगे ये, हाँ या ना। Yes. अब मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है, तो इधर आ गया -2, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2, तो ये -2x प्लस 2x कट के क्या बचेगा, तो 1. बात खत्म। तीनों कॉलम्स को ऐड करके यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया। यहां तक कोई डाउट? श्योर। नाउ ये बन गया x प्लस बी, ठीक है, x प्लस बी स्क्वायर एक्स, x प्लस बी स्क्वायर एक्स, x प्लस सी स्क्वायर एक्स, x प्लस सी स्क्वायर एक्स, एंड ये आ गया। अब दिस माइनस दिस किया तो 1 माइनस 1, दिस माइनस दिस, तो ये बी स्क्वायर एक्स जाएगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा, राइट। अब दिस माइनस दिस एग्जैक्टली सेम है 0, तो इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, दिस इंटू दिस, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस दिस इंटू दिस, तो एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, तो सी स्क्वायर एक्स कटा तो बचा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का दैट इज योर एफ ऑफ एक्स, तो डिग्री 2। और बोलो 16 था ना, रीड 16 था ना आपका, हाँ जी सर मेरा था। चलो
नहीं, क्योंकि इसके अंदर भैया वो पहली बात तो एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो बोला एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू डाल के वो नहीं मिलेगा ना। देखो अगला, करें, ध्यान से देखना इधर, एक रूल है सी का जो यूज करूंगा, याद करो 11th में देखा था हमने, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये नहीं पता किसी को तो बोल दो, क्लियर है। अब देखो इसको मैं इधर लेके गया तो मेरा एनसीआर क्या आ गया, एन प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस एन सी आर प्लस वन। मतलब जो दो सी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मतलब जो बेस है वो सेम होना चाहिए और ऊपर जो है वो उनका एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों को डिफरेंस करके रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर में से जो छोटा है वो आ जाएगा, नीचे में से एक माइनस होके आ जाएगा। हाँ या ना, ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या किया, कॉलम टू प्लीज इधर, सॉरी कॉलम थ्री की जगह कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, दिस माइनस दिस करके क्या आ जाएगा, माइनस एम प्लस वन सी वन, दिस माइनस दिस करके माइनस एम प्लस वन सी टू। यहां तक कोई डाउट। अब फिर मैंने किया कॉलम टू की जगह कॉलम टू माइनस कॉलम वन, खुशी मत करो, कॉलम टू की जगह कॉलम टू माइनस कॉलम वन इधर, तो वन माइनस वन, दिस माइनस दिस माइनस एम सी वन, दिस माइनस दिस माइनस एम सी टू। यहां तो कोई दिक्कत, राइट। अब ध्यान से देखना जरा, एम प्लस टू एम प्लस वन, तो दोनों में वन का फर्क आ गया, तो दोनों में से क्या जाएगा, छोटा वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम प्लस वन छोटा वाला सी, जो नीचे होता है उसका एक कम, जो नीचे है उसका एक कम। यहां तक कोई डाउट, श्योर ना। इधर दोनों में से छोटा वाला सी, जो नीचे है उसका एक कम, अच्छा इधर जो छोटा वाला है वो वाला एम, सी नीचे जो है उसका एक कम सी जीरो, इधर जो छोटा वाला है एन नीचे जो है उसका एक कम, तो मेरा पूरा का पूरा बन गया वन एमसी वन एमसी टू, जीरो एम सी जीरो एमसी वन, जीरो एम प्लस वन सी जीरो एम प्लस वन सी वन। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब ये चार चीजें तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, कौन सी, एन सी जीरो एंड एन सी एन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, One. एन सी वन एंड एन सी एन माइनस वन, ये दोनों के दोनों होते हैं एन। तो एम सी जीरो क्या बना, वन, एम प्लस वन सी जीरो क्या बना, वन, एम सी वन क्या बना, एम, एम प्लस वन सी वन क्या बना, एम प्लस वन। अब इसके लोग एक्सपेंड कर दो, तो वन इंटू क्या आएगा, रो एंड कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस, तो डिटरमिनेंट का आंसर वन, सारी की सारी सी की प्रॉपर्टीज लगाई हमने, और सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन में ध्यान से देखो जरा, ये है बचा हमारे पास, कोई सी कुछ नहीं बचा, और बहुत सिंपली हमने किया ये चीज सोच समझ के। अगर डायरेक्टली करते तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते, फंस गए। सी को ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत गंदगी होगी, गंदगी होगी, हैंडल करने का तरीका अपना अपना, चलो ठीक है, बट ये भी तो है ना तरीका। चलें 16th के बाद 17th, 17th का एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इधर भाई साहब क्या होगा,
देखो अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर, प्लीज फोकस इधर, अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर x माइनस 1 की पावर 2 है, तो मतलब 1 इसका कितनी बार आ रहा है, रूट 2 बार, क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, रिपीटेड रूट आ रहा है। कितनी बार 1 रिपीट कर रहा है, 2 बार, एक बार इसके थ्रू एक बार इसके थ्रू। अच्छा अगर क्यूब आ रहा है तो 3 बार रिपीट कर रहा है, रूट है 1 3 बार, अगर 4 पावर आ गई तो 4 बार, n पावर आ गई तो n टाइम। मतलब अगर ऐसा आ गया या फिर ऐसा आ गया, तो मतलब एफ ऑफ एक्स का ए रूट है, एफ ऑफ एक्स का ए रूट है, लेकिन कितनी बार रूट है, एन टाइम। इसमें कोई दिक्कत, एन टाइम्स रिपीट कर रहा है। जैसे पावर 2 था तो 1 रिपीट कर रहा था 2 बार। अगर ये है, मतलब ये था अगर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर सकते हैं ना, रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, आउटपुट को 0 करते हैं। तो x हमारा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो 2 बार आया ना 1। ऐसे इन जनरल अगर पावर 3 है तो 3 बार आएगा, 3 बार रिपीट करेगा। ऐसे अगर n आ गया तो n बार रिपीट करेगा। तो x माइनस a की पावर अगर n है तो a रूट इसका n बार आ रहा है। और साथ में अगर g ऑफ x कुछ और भी हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, n बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना जरा, अब मेन चीज आ रही है। मैंने एफ डैश एक्स किया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले इसका डेरिवेटिव n x प्लस एक्स माइनस ए की पावर g ऑफ x एज इट इज प्लस x माइनस ए की पावर n g डैश x। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ए की पावर n माइनस 1, x माइनस ए की पावर n, तो कॉमन आया x माइनस ए की पावर, इधर बचेगा n इंटू जी ऑफ एक्स, प्लस इधर एक बचेगा x माइनस ए, एंड साथ में, अब इस चीज का क्या रूट है वो हमें नहीं पता, कुछ नहीं क्लियरली, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो यहां पे क्लियरली जब तक जी ऑफ एक्स नहीं पता तो हम नहीं बता सकते कि इस स्टेटमेंट का क्या रूट है, कब ये 0 होगा। उसके लिए जी ऑफ एक्स पता होना चाहिए। बट यहां से ये तो पता है कि अब a n माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा, हाँ या ना। तो अगर इसके अंदर n टाइम्स एक रूट रिपीट कर रहा है तो उसके डेरिवेटिव में एक कम बार रूट रिपीट करेगा। तो कोई भी रूट एफ ऑफ एक्स में 2 बार आ रहा है तो डेरिवेटिव में 1 बार आएगा, इधर 4 बार आ रहा है इधर 3 बार आएगा, हाँ या ना। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? पक्का? फंक्शन के अंदर अगर एक रूट 5 बार आ रहा है उसके डेरिवेटिव में 4 बार फंक्शन, अच्छा उसके एक और बार डेरिवेटिव करो 3 बार, तो फंक्शन के अंदर एक रूट n टाइम्स आ रहा है, 3 बार आ रहा है मान लो, तो उसके डबल डेरिवेटिव में 2 बार 1 बार 1 बार आएगा। आई होप क्लियर हुआ जाए, ऑनलाइन क्लियर हुआ जाए फंडा, Yes, sir. Yes, sir. राइट? डेरिवेटिव में आएगा, नहीं आएगा आगे ना, आगे कांस्टेंट हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा आप देखो, एक बार आने का मतलब वो लीनियर होगा, तो आएगा ही नहीं, उसका अगली बार में वो ऐसे भी 0 हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अब ये चीज चेक करो जरा, एफ ऑफ एक्स, एक्स ए एक्स ए एक्स, और ये 0 दे रखा है, इसके 0 के रूट की बात कर रहा है वो, एफ ऑफ एक्स की। पहले एफ ऑफ एक्स देखते क्या आ रहा है, इसको ऐसे कॉमन लिया, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2a, तो इधर आ गया x प्लस 2a, एक्स प्लस 2a बाहर लेके 1 1 1, अब मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, तो 1 माइनस 1 a माइनस a इधर आ गया ना, इसके सॉरी इसके लोग एक्सपेंड कर दो, तो x माइनस a इंटू दिस इंटू दिस, x माइनस a, और पहले क्या था x प्लस 2a, एफ ऑफ एक्स, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आया, x प्लस 2a इंटू एक्स माइनस a की पावर 2। यहां तक कोई डाउट? अब मेरे को ये बताओ, इसको 0 करके रूट क्या आ गया, माइनस 2a, कितनी बार आ रहा है, पावर 1 है, 1 बार। ये रूट a रूट कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसके डेरिवेटिव में ये वाला जो रूट है वो 1 बार आएगा, वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि पावर 1 थी, अगली बार आएगा ही नहीं। तो बेसिकली एफ डैश एक्स के अंदर ये मेरे को पता है कि x इक्वल टू a
वन टाइम तो आएगा ही आएगा, हाँ या ना। तो एफ एफ एक्स का भी एक रूट ए है, एफ डैश एक्स का भी एक रूट ए है, तो दोनों के बीच में एक रूट कॉमन आ गया। एफ ऑफ एक्स का भी, एफ डैश एक्स का, दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, क्या? एक्स इक्वल टू ए, हाँ या ना। अब ध्यान से ऑप्शन चेक करो। ए पहले एक बार, पहले एक बार देख लो। अब अगर डबल डेरिवेटिव किया उसके अंदर ए रूट नहीं आएगा क्योंकि इधर दो बार था, तो ए स्टेटमेंट गलत हो गई, राइट। बी स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स के बीच में एक कॉमन रूट है, बिल्कुल सही है, यहीं पे खत्म हो गया बात। अब बोलो आप। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चे दोनों चीजें सेम होती है, बट वो सेम है, कोई फर्क नहीं है। ए माइनस बी का स्क्वायर एंड बी माइनस ए का स्क्वायर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लियर हुआ 17? ऑनलाइन क्लियर हुआ 17? Yes, Yes, sir. sir. फिर एक चीज चेक करो, पहला जो रो दे रखी है वो है log a x बाय वाई, log a y बाय z एंड log a z बाय x। अब अगली वाली में क्या दे रखा है नीचे? a स्क्वायर। और याद है मैंने क्या बोला था, बेस का अगर स्क्वायर हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। थर्ड रो में क्या बेस का क्यूब है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इन तीनों के अंदर 1/2 आएगा, 1/2 बाहर आ गया। इन तीनों के अंदर रो 3 में 1/3 आएगा, 1/3 बाहर आ गया। तो इधर बचेगा log a y बाय z, log a स्क्वायर सॉरी a z बाय x एंड log a स्क्वायर या सॉरी a x बाय वाई। वैसे कॉमन लेने की जरूरत थी नहीं, उसके बिना भी हो जाता। मान लो ये a स्क्वायर है, छोड़ो, एंड log a क्यूब, log a क्यूब, log a क्यूब क्या है इधर? z बाय एक्स, इधर क्या है? x बाय वाई, इधर क्या है? y बाय z। ये आ गया। अब देखो इनको ऐड कर दो ऐसे, तो बेस सेम है तो अंदर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इधर आ जाएगा y बाय z, इधर आ जाएगा इधर z बाय एक्स, x बाय वाई, इधर x बाय वाई, इधर y बाय z, हाँ या ना। अब देखो ये y y कटा, z z कटा, x x कटा, तो क्या बन गया? 1। और लॉग के अंदर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होता है? 0, तो ये बन गया 0। सिमिलरली ये z z कटा, x x कटा, y y कटा, तो ये भी क्या बन गया? 0। ये z z कटा, y y कटा, x x कटा, ये भी 1 बन गया, तो log 1 क्या हो गया? तो एक कंप्लीट कॉलम 0 हो गया, तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा? 0। बात खत्म। क्लियर हुआ? देखो 19 देखो, अकेले अकेले खाएगा, हजम नहीं होगी बेटा। एबीसी आर द पॉजिटिव एंड द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, एक जीपी की वो पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है एबीसी। तो ए जो है वो बेसिकली कैपिटल ए आर की पावर क्या है? p-1। बी क्या है? ए आर की पावर q-1। सी क्या है? ए आर की पावर स्मॉल r -1, हाँ या ना। अब मेरे को log a लेना है, तो log a क्या आ जाएगा? log a प्लस log r और पावर p-1 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p-1 log r। ये आ जाएगा log a प्लस q-1 log r एंड ये आ जाएगा log a प्लस r-1 log r। ये बन जाएगा मेरा कॉलम 1 और आगे आ जाएगा p q r 1 1 1। यहां तक कोई दिक्कत? श्योर? देख लो पक्का? अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है। इसी चीज को मैं दो डिटरमिनेंट्स की एडिशन के अंदर तोड़ सकता हूं, जिसके अंदर ये चीज क्या रहेगी? सेम। और इधर क्या आ जाएगा? पहले में लोगे लोगे लोगे, एंड इधर क्या आएगा? p-1 log r, q-1
r माइनस 1, तो log r तीनों में से कॉमन लेके बाहर, और इधर log a कॉमन लेके बाहर, और इसका फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और थर्ड कॉलम भी क्या है 1 1 1, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, कोई डाउट इसमें? पक्का इधर ही हो, समझ पा रहे हो? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब ध्यान से देखो, इसका थर्ड कॉलम क्या है P Q R 1 1 1, अब दिस माइनस दिस कर दिया P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भी सेम, तो डिटरमिनेंट, तो दोनों का डिटरमिनेंट सम 0, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या जाएगा, तो इसका आंसर 0 है। क्लियर हुआ? ये लॉग के बाद ही हो पाता और साथ में जीपी का लॉग एपी होता है उसके बाद हो पाता, तो दोनों पॉइंट आज क्लियर हुए हैं। हाँ हाँ, अरे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत गंदा जाएगा, इससे बहुत इजी हो गया, मैं वो स्टेप बता रहा हूं, ये बहुत गंदा है मेरे लिए। हाँ नहीं, एपी की इस एक पहली बात तो ये जीपी है, जीपी की पीएथ टर्म है, जीपी की क्यूएथ टर्म है, जीपी की आरएथ टर्म है। उसके बाद जब ये एपी कन्वर्ट हुई, उसी एपी से एक ही एपी है, उसी एपी का ये पीएथ टर्म है, उसी एपी का क्यूएथ टर्म है, उसी एपी का आरएथ टर्म है। अपने आप में अलग अलग जीपी या एपी नहीं बन रही है, एक ही एपी है, एक ही जीपी है, उसकी पोजीशन अलग अलग है, ये समझो, ये समझा? पक्का? देख लो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। श्योर? ध्रुव पक्का? चले, कर लो, अगला बोलो। 20th ये नाउ ये काम करो, ये आज कवर अप होगा इसकी थ्योरी क्वाड्रेटिक की, अभी रुक जाओ, ये चीज अभी क्लियर नहीं हो पाएगी, अभी रुक जाओ, ठीक है? आ जाओ, अब शुरू करते हैं, और इसके अगले जो है वो कल खत्म करेंगे। ये वाला एक चीज चाहिए क्वाड्रेटिक में, ट्रस्ट में, एक चीज चाहिए क्वाड्रेटिक की, मैं ट्रस्ट में चाहिए, अभी आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, समझो, आ जाओ प्लीज, ठीक है? अब ग्राफ थ्योरी के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ग्राफ हमें आगे देखने हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो पहला अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिगो, थर्ड इनवर्स ट्रिगो, फोर्थ logarithmic, and fifth exponential, and sixth some special functions, जैसे मॉड फंक्शन हो गया, बॉक्स एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें स्पेशल में आएंगी, राइट? ये ओवरऑल इन्हीं 5 फंक्शन से ही सब कुछ बना है, वो जो स्पेशल फंक्शन की बात कर रहा हूं वो इन्हीं में से बना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें अलजेब्रिक से, करें? हो गए सेटल डाउन? देख लो, अभी डिस्टर्ब करना बंद कर दो अपने आप को, ठीक है? प्लीज इधर सान्या, अलजेब्रिक का जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन आता है वो आता है y इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहला आएगा y इक्वल टू एक्स, फिर आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा y इक्वल टू, फिर आएगा y इक्वल टू एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, जितने भी ऑड पावर वाले वो अलग किए मैंने, इवन पावर वाले अलग किए, क्योंकि इनका नेचर आपस में सेम जाता है। तो अब जैसे y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री वाली, ये लाइन होती है, दिस इज y इक्वल टू एक्स। नाउ y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब बनता है ऐसा, और ये कौन सा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? तो कभी भी दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो उसके लिए दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो मैंने x इक्वल टू एक्स क्यूब कर दिया ये दोनों पॉइंट ढूंढने के लिए, तो x इक्वल टू एक्स क्यूब से क्या आ जाएगा?
एक्स क्यूब इधर ले आओ, x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 0 1 माइनस 1, सारे पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने का तरीका ही क्या होता है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। हम यहाँ पे क्या किए हैं, इन दोनों के y को बराबर कर दिया, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड x फॉर विच देयर आउटपुट इज सेम, यानी कि उनकी हाइट सेम है। वो कौन से इनपुट पे इनकी हाइट सेम है, कौन से x पे इनका हाइट सेम है, मतलब कौन सा पॉइंट है जहां पे ये एक ही पॉइंट से पास करेंगे, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो आ गया 0 1 एंड, और ये 1,1 पॉइंट है जहां से पास कर रहा है, -1,-1 पॉइंट है जहां से पास कर रहा है। अब ये थोड़ा सा बिहेवियर है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बट उसके पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला अपवर्ड, ये भी 1,1 से पास करेगा, प्लस -1,1 से भी पास करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अंदर +1 पुट करो या -1 पुट करो, आउटपुट क्या आएगा, सेम, दैट इज 1। तो -1,1 1,1 से पास कर रहा है। अब x की बार 4, अब जो x की बार 4 है वो इधर 0 to 1 के बीच में थोड़ा सा नीचे से जाएगा ऐसे, और बाकी ऊपर हो जाएगा। इस पे 1,1 से तो पास करेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, राइट। देखो x स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4, इधर लेके आए माइनस इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आइदर x0 और x इक्वल टू +-1, तो 1 0 -1 ये जाएगा। तो नीचे वाला गया x की पावर 4, ऊपर वाला गया x की पावर 2, राइट। इधर भी ऊपर वाला क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1, नीचे वाला y इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो बेसिकली जितनी पावर ज्यादा है उतना ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, इसके बीच में 0 to 1 के बीच में, ध्यान से चेक करो, 0 to 1 के बीच में जितनी पावर कम ऊपर रहेगा, जितनी पावर ज्यादा नीचे आ जाएगा, 0 to 1 के बीच में। समझ में आया? इसका कारण क्या है? इसका कारण बिल्कुल बेसिक नेचर है कि 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, राइट, उसकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगी। ये समझ में आया? हाफ है, हाफ की पावर बढ़ाओ 1/4 हो गया, पावर 2 की, पावर 3 की 1/8, और वैल्यू कम होती जा रही है। तो 0 to 1 के बीच में पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगी, इसलिए जितनी ज्यादा पावर उतनी हाइट कम, मतलब उतना आउटपुट कम, इसलिए हाइट कम होती है। बिल्कुल, हाइट उतनी कम हो जाएगी। अब लेकिन 1 के बाद उल्टा नेचर, क्या, जितनी पावर बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए 1 के बाद जो जिसकी पावर ज्यादा वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी हाइट ज्यादा होगी। ये समझ में आया? पक्का? अब जितने ओड पावर वाले हैं, एक्स को अगर मैंने ओड रखा, यहां पे एक्स को ओड रखा, ओड की पावर ओड के, सॉरी नेगेटिव रखा एक्स को, तो नेगेटिव की पावर ओड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव। अगर एक्स को पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव की पावर जो मर्जी करो वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जितने भी ओड पावर वाले हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे, और जितने भी इवन पावर वाले हैं, अब इसके अंदर इनपुट नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, आउटपुट क्या आएगा, तो नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव हो, आउटपुट पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, हाँ जी Yes, sir. राइट, नोट करो। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/x, इनकम्प्लीट है वो, y इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल देख लो, y इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब x अगर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो आउटपुट आ जाएगा 1, यानी कि ये 1,1 से पास करेगा, एंड -1 रखा तो 1/-1 इज -1, तो ये आ जाएगा -1,-1। अब अगर मैंने 0 to 1 के बीच में इनपुट दिया, तो 0 to 1 के बीच में किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 से बड़ा,
इनफैक्ट ऐसा रिलेशन जाएगा 0 1 माइनस, इसके बीच का किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, ये इधर का ये, इधर का ये, इधर का ये, देख लो 1 से बड़ा नंबर लो कोई भी 2, तो 2 का रेसिप्रोकल 0.5 इधर आ जाएगा, 0.5 का रेसिप्रोकल 2 इधर आ जाएगा, ऐसे इसका इधर, इसका इधर, ड्यू टू नेगेटिव साइन। तो देखो 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 से बड़ा बड़ा, और अगर मेरा 1 से बड़ा बड़ा नंबर है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हाइट देखो ग्राफ की 0 to 1 के बीच में, ये समझ में आया? श्योर? एंड अब जिस तरीके से नंबर बढ़ रहा है उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी से शुरू होकर कम होगा। अब 0 के जस्ट अगला वाला नंबर हो, जैसे 10 की पावर -9, 0 से जस्ट अगला वाला नंबर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 की पावर 9, मतलब उतना ही बड़ा नंबर हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। जो जितना छोटा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना ही बड़ा, जितना बड़ा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा। तो देखो इसके जस्ट आगे से इन्फिनिटी से शुरू हुआ, कम होता गया, 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 0 की तरफ। सिमिलरली ये समझ में आया? अब यहां पे क्या फर्क है, इसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ एक्चुअली में फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं बनेगा, फर्स्ट एंड, बात खत्म। और ये 1,1 से पास करेगा एंड -1,1 से पास करेगा। ये समझ में आया? पक्का? ये नोट करो। मेन मोटिव जो है अब इस लेक्चर का वो क्वाड्रेटिक को समझना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। हेडिंग दे दो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। वो अलजेब्रा के अंडर ही आता है, अलजेब्रिक ग्राफ के अंडर ही आता है, बट क्योंकि वो बहुत भर भर के यूज होता है हमारा, तो इसलिए हमें वो चीज चाहिए। ठीक है, अब प्लीज इधर उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, उसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, ax² + bx + c, ना अगर a पॉजिटिव हुआ, a नेगेटिव हुआ, a मतलब x² का कोएफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज फोकस इधर। अगर x² का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव हुआ तो वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला, अगर a नेगेटिव हुआ तो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। और उसके बाद 3 टाइप से बनेगा ये अपवर्ड, या तो ऊपर का ऊपर निकल जाएगा, या तो टच करके जाएगा, या तो कट करके जाएगा। ऐसे नीचे का भी, या तो नीचे का नीचे निकल जाएगा, या तो टच करके जाएगा, या तो कट करके जाएगा। ये समझे? पक्का? अब इसी चीज को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। देखो ठीक है, ध्यान से देखो, तीनों का a पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड है, तीनों का a नेगेटिव। ठीक है। नाउ इसको हटा दो, ये तो बन गए उधर, है ना। नाउ अगर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d बोलते हैं, राइट, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d/, यही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के। तो एक आ जाएगा -b -√d/2 है, एक प्लस का एक माइनस का, हाँ या ना, यही होता है फॉर्मूला। Yes, ऑल sir. इन क्लियर है? यस सर। रीत, Yes, sir. राइट ना, 20 के -4ac। नाउ अगर d पॉजिटिव हुआ तो एक बार √d की वैल्यू रियल नंबर आएगा, रूट ऑफ ए पॉजिटिव इज रियल नंबर, तो एक बार वो चीज ऐड होगा, एक बार वही चीज सब्ट्रैक्ट होगा, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे, इसलिए बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर d पॉजिटिव हुआ। अब यहीं पे d अगर हो गया 0 तो ये भी 0, ये भी 0, तो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या आई, सेम। तो इन दैट केस रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स। रूट्स। एंड अगर d हुआ नेगेटिव तो ये इमेजिनरी रूट d क्या चला जाएगा, नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, इमेजिनरी, राइट। तो इन दैट केस कॉम्प्लेक्स रूट्स जाएंगे मेरे, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स,
वो तो रहेंगे अलग अलग ही रहेंगे। अब ये एक्स एक्सिस को कट करा है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट दोनों का, चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो, क्लियर हुआ ये। अब इधर ये टच कर रहा है, टच करने का मतलब दोनों के दोनों ये जो वैल्यूज थी वो मर्ज कर गई यहां पे, तो इसका क्या आएगा, इक्वल रूट्स। तो यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो टच कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 क्वाड्रेटिक का। अब यहाँ पे रूट्स है ही नहीं, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा ना कट कर रहा है, तो रियल रूट्स नहीं है, तो कौन से रूट्स है, कॉम्प्लेक्स। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ये समझ में आया, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव ए डी नेगेटिव है, देखो ये सारे के 6 कॉम्बिनेशन, इसके अलावा और कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ यही 6 क्वाड्रेटिक हमारे पास, बात समझे। अब तीनों के अंदर, सॉरी ऊपर वाले 3 नीचे वाले 3, टोटल 6 के अंदर किस चीज का फर्क है, ए एंड डी का, सिर्फ ए एंड डी का फर्क है, ठीक है। नेगेटिव इक्वल टू 0 पॉजिटिव, नेगेटिव इक्वल टू 0 पॉजिटिव, ए तीनों का पॉजिटिव, ए तीनों का, तो ए और डी का कॉम्बिनेशन अगर मेरे को दे रखा है या मैंने निकाल लिया, तो मैं 6 में से जज कर सकता हूं कौन सा मेरा क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ या ना। अब और सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इसके काम नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टीज इसके काम नहीं आएंगी, बट यहां से अब याद करो, हमने देखा हुआ है कि ग्राफ अगर हमेशा अबव एक्स एक्सिस है तो उसका आउटपुट क्या होता है, तो भैया ये हमेशा आउटपुट इसका क्या होगा, तो इसका आउटपुट मतलब एफ ऑफ एक्स का आउटपुट हमेशा क्या होगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव आ गया, उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, हमेशा वो अबव एक्स एक्सिस होगा, मतलब उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। लेफ्ट राइट पैराबोला जो होता है उसको फंक्शन में काउंट नहीं करते हैं, वो y का क्वाड्रेटिक होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो लेफ्ट राइट, ये अपवर्ड डाउनवर्ड की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो लेफ्ट राइट जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, हम इधर फंक्शंस के अंडर काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू f ऑफ x, राइट। अब इधर उसका भी आएगा, वो स्पेशल फंक्शंस के अंदर आ जाएगा, जहां पे मैंने बोला सर्कल पैराबोला लिख, वो बाद में देखेंगे ना यार। क्या बोल रहे हैं, नहीं ये डोमेन सब कुछ चल रहा है अभी। डोमेन क्या होता है, इनपुट, इनपुट तो यहां पर भी चल रहा है भैया, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं उसको, नहीं यार अभी आएगा, गलत सोच रहे हो, प्लीज मत सोचो, राइट डायरेक्शन में सोचो, प्लीज मत सोचो, ठीक है, आ जाओ इधर। अब ये चीज या तो हमेशा अबव एक्स एक्सिस है, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या तो हमेशा पॉजिटिव या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, देख रहे हो दोनों के अंदर फर्क क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ डी की वैल्यू चेंज होने पे ये हो गया, बिल्कुल। अब ये मान लो ये रूट अल्फा है, ये रूट, तो छोटे वाले रूट के पहले और बड़े वाले रूट के बाद आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव, और इन बिटवीन रूट्स आउटपुट क्या आएगा, ये चीज क्लियर हुई, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है ये। Yes, sir. Yes, sir. इधर आउटपुट हमेशा नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0, अच्छा इसका ऑलवेज नेगेटिव या एक पॉइंट पे 0, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा अगर ये रूट अल्फा ये रूट बीटा है, तो इन बिटवीन रूट्स आउटपुट इज Positive. छोटे रूट से पहले एंड बड़े रूट के बाद आउटपुट इज, Negative. अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा इसका ए क्या है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 12 पॉजिटिव, तो क्या ग्राफ बनेगा, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, इस पूरी चीज का आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इस ग्राफ के अंदर आउटपुट पॉजिटिव कब आ रहा है, छोटे रूट से पहले बड़े रूट के बाद, तो इसका आंसर क्लियरली क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू एक्स बिलोंग्स टू, दैट्स इट।
दैट्स इट, डन। अब इस क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 करके रूट्स निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 4a, उसमें से छोटा रूट इधर पुट कर दो, बड़ा रूट इधर पुट कर दो, आंसर आ गया, डन, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। क्या चीज नहीं समझा? देख, ये चीज क्वाड्रेटिक, इसको बोल दो इनइक्वालिटी को, ये क्वाड्रेटिक। अगर मेरे को क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता चल गया तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ का आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे आ रहा है, जीरो कहां पे आ रहा है, पता चल जाएगा। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, इसका ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ ये बनेगा। अब इस ग्राफ के अंदर आउटपुट पॉजिटिव कब आएगा, जहां पे ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, वो आ रहा है अल्फा से पहले पहले, बीटा के बाद। तो अगर मेरे को इस पूरी चीज का आउटपुट पॉजिटिव चाहिए तो क्या इनपुट देना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। अगर यहां पे इक्वल टू 0 होता तो जहां पे 0 हो रहा है वो भी इंक्लूड करता, मैं अल्फा बीटा भी इंक्लूड करता। राइट नाउ इंक्लूडेड नहीं है तो अल्फा बीटा पे मैंने ओपन ब्रैकेट डाल दी, वेयर अल्फा इज छोटा वाला रूट, बीटा इज बड़ा वाला। अब क्लियर हुआ? अभी भी देख लो, क्लियर हुआ? पक्का? कहां नेगेटिव? आउटपुट बीच में नेगेटिव है, बिलो एक्स एक्सिस आउटपुट नेगेटिव, बिलो एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट नेगेटिव। यही देखा था हमने परसों। पक्का? देख ले, कंफ्यूजन हो रही है तो। पक्का? मैं तेरे को बार बार पूछ रहा हूं, पक्का? देख ले, मेरे को ऐसा लगा अभी तू डाउट अपने पास रखेगा, तेरे को कुछ लगा है? पक्का? हाँ जी। किसको रिप्रेजेंट कराना? ऐसे नहीं लिख सकते हम, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही है, जिसका ए क्या है, पॉजिटिव, डी क्या है, पॉजिटिव, दैट्स इट। वो ए बी सी कुछ भी हो सकता है उसका। जैसे ये एग्जांपल है, A1 B4 D1 C1, बात खत्म। ये समझ में आया? पक्का? अच्छा, अगर मान लो अब ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इस क्वाड्रेटिक का आउटपुट क्या है, हमेशा पॉजिटिव, फॉर ऑल। उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब जो रियल नंबर डाल सकते हो डालो, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा। अब इन 6 ग्राफ में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, फर्स्ट वन। यानी कि ये होना चाहिए, मतलब इसका ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका ए क्या है, 1 पॉजिटिव, गुड। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बना, बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट शुड बी लेस देन 0। सॉल्व कर लो, ए आ गया। लेकिन ये ग्राफ रिलेट करोगे, कंडीशन रिलेट करोगे तो समझ में आएगा। आई होप क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? मैं बता रहा हूं कौन सा ग्राफ, क्या हुआ। किसी ना किसी पॉइंट पे अल्फा बीटा की वैल्यू 0 नहीं है। अगेन ये लाइन गलत बोल रहे हो, अल्फा बीटा इनपुट है, जहां पे वो आउटपुट उसका 0 आएगा फंक्शन का। अल्फा बीटा रूट 0 नहीं है, रूट होता है जहां पे आउटपुट 0 आता है, वो इनपुट जहां पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो अल्फा बीटा रूट है इटसेल्फ, क्योंकि यहां पे एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है। तो यानी कि ये वो पॉइंट है, अल्फा वो इनपुट है, वो एक्स है, जहां पे आउटपुट यानी कि वाई क्या आएगा, 0। तो अल्फा खुद रूट है, बीटा खुद रूट है, ऐसा नहीं कि कहीं और रूट है, अल्फा बीटा खुद ही रूट है इस क्वाड्रेटिक के। अब आगे बोलो, यही गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे आप। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं रूट है इसके, वो 0 रूट है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद रूट है। रूट होता क्या है, जहां पे आउटपुट 0 आता है बच्चे। आउटपुट 0 का मतलब क्या बोल रहे हो, अल्फा कोमा 0 हो गया ना, ये पॉइंट बेसिकली अल्फा कोमा 0 है, बीटा कोमा 0, यानी कि एक्स अगर इनपुट अल्फा जा रहा है, आउटपुट वाई क्या आएगा, 0। तो मतलब आउटपुट 0 हो रहा है तो अल्फा रूट है उसका। इसीलिए तो आपने बोला था जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसी पॉइंट का एक्स रूट होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा रूट है। अब बोलो डाउट, यही था डाउट। चलो इसमें ये चीज के अंदर ध्यान से देखो प्लीज खुशी, इधर इस पूरी चीज का आउटपुट वो बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव होगा,
इनपुट जो मर्जी डालो, फॉर ऑल इनपुट, फॉर ऑल रियल इनपुट। तो यानी कि ये जो चीज है वो ये बन जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमेशा आउटपुट पॉजिटिव नहीं आ रहा, एक बार जीरो जा रहा है वो चाहिए नहीं हमें, हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, राइट। इसके अंदर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है, इसके अंदर हमेशा नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव एंड जीरो हो रहा है, इसके अंदर कभी पॉजिटिव एंड कभी नेगेटिव हो रहा है, हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो यानी कि ये होना चाहिए, यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक जो है, ये क्वाड्रेटिक कौन सी होनी चाहिए, जिसका ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, तो साथ में इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहां से ए आ जाएगा सोल्व करके। एक्स को 1 क्यों पुट किया, अगेन आपको ऐसा क्यों लग रहा है एक्स को 1 पुट किया, मैंने बोला एक्स को 1 पुट किया नहीं, आपको क्यों लगा ऐसा, क्लियर करो बच्चे। क्या, हाँ एक्स को लेकिन कहां 1 पुट किया, पर नहीं किया ना, क्लियर हुआ, पक्का, सोच लो, अभी भी मन में है तो बोल दो। बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, ए, बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4 4, ए और सी दोनों 1 1 है, तो यहां से आया, अभी भी देख लो कोई दिक्कत। चलो अभी क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है ये सारा, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना कैसे है, ये तो टाइप्स आ गई ना। नाउ चाहे वो अपवर्ड ग्राफ है चाहे वो डाउनवर्ड ग्राफ है, अगर मेरे को ये वाला पॉइंट पता चल जाए, राइट, तो वहां से, और पता है अपवर्ड है, ए पॉजिटिव है, तो वहां से ऊपर की तरफ बना दो, बस बात खत्म। अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो वहां से नीचे की तरफ बना दो, बस बात खत्म। और ये जो पॉइंट होता है वो 6 के 6 पैराबोलास का, छयों का ये वाला पॉइंट क्या होता है, सेम, छयों का सेम होता है, 6 के 6 पैराबोला का सेम है, बात समझे। अब वो पॉइंट को निकालना है हमें, सेम मतलब उनके वैल्यू, जो वो फॉर्मूला आएगा इस पॉइंट का वो सेम आएगा, चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है, चाहे तीनों में से अपवर्ड में से कौन सा, चाहे तीनों, यस, उस पॉइंट को निकालने का। अभी क्लियर हो जाएगा बच्चे, अभी क्लियर हो जाएगा, तब तक के लिए होल्ड करो जब तक हमें पता नहीं चल जाता, बात खत्म। बट मैं अभी तक के लिए क्या बोल रहा हूं कि वो सबके लिए वो पॉइंट क्या रहेगा, सेम, ऐसा नहीं वो एक्स एंड वाई सेम रहेगा, मैं बोल रहा हूं वो एक्स एंड वाई निकालने का तरीका सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, ये ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग है, तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट के पहले अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा। हाथ नीचे कर, पीठ सीधी कर, एक्टिव हो गया बैठ, सीधा हो जा, पीठ सीधी कर ले बेटा, झुक नीचे रहा है तू अभी भी। हाँ दोबारा सुन मेरी बात, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो फंक्शन डेरिवेटिव इंक्रीजिंग क्यों बोला, अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक। Yes, sir. Yes. तो डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो भैया बीच में क्या आएगा, जीरो, तो टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अच्छा अब ये इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव, डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव, तो टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, राइट। अच्छा टर्निंग पॉइंट ये भी होते हैं, लेकिन ये पीक है, जितने भी पीक आते हैं जिन पे एब्रप्ट चेंज आता है, इन पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता यहां पे, यानी कि रेट चेंज एग्जिस्ट नहीं करता। डेरिवेटिव क्या होता है, रेट चेंज, रेट चेंज एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी स्मूथ वाले टर्निंग पॉइंट हैं सिर्फ उन्हीं पे डेरिवेटिव जीरो आएगा, याद रखना। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा, तुम्हें क्यों होता है ऐसा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा याद है डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बोलो जरा डेफिनेशन,
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये होता है dy बाय dx, राइट। अच्छा अब देखो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये x है, ये x प्लस h, याद है ना, x प्लस h हमेशा अगला वाला पॉइंट होता है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x प्लस h पे आउटपुट क्या आएगा, ज्यादा। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है तो अगले वाले पॉइंट पे आउटपुट ज्यादा होगा पिछले वाले पॉइंट पे, यानी कि x प्लस h पे आउटपुट ज्यादा आएगा, x पे आउटपुट ये ज्यादा ये कम, तो ज्यादा माइनस कम क्या होगा, और h इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है डेरिवेटिव क्या आएगा, आई होप क्लियर हुआ। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x एंड x प्लस h, तो अगले वाले पॉइंट पे आउटपुट कम हो जाएगा, तो कम वैल्यू ज्यादा वैल्यू, कम माइनस ज्यादा नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, ये sir. जितने भी टर्निंग पॉइंट होते हैं इन पे डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। स्मूथ टर्निंग पॉइंट अगर है उन पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो मैंने y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी पकड़ा, इसका डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स, क्या आ गया 2ax प्लस डेरिवेटिव को जीरो कर दिया, c का डेरिवेटिव तो जीरो है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसको जीरो कर दिया, तो 2ax इज इक्वल टू x आ गया। अब यहां पे हमने कभी यूज किया a पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो दोनों के लिए चलेगा, तो इस पॉइंट का x क्या है, माइनस बी बाय 2a, इस पॉइंट का x क्या है। अब एक x पे y क्या आएगा, एक इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन में पुट कर दो, तो ये वाला जो x आया इसको फंक्शन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा y, क्या आ गया, देखो y क्या आ गया, a इंटू एक्स स्क्र मतलब माइनस बी बाय 2a का स्क्र, तो दैट इज बी स्क्र बाय प्लस b इंटू माइनस बी बाय 2a, तो माइनस बी स्क्र बाय 2a प्लस ये a कटा, तो आ गया बी स्क्र बाय 4a माइनस बी स्क्र बाय 2a प्लस c। अब इसको 4a है 2a है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन गया 4a, तो बी स्क्र माइनस 2b स्क्र बाय प्लस c, तो माइनस बी स्क्र प्लस बाय माइनस कॉमन लो तो बी स्क्र माइनस बाय, और बी स्क्र माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आ गया माइनस डी बाय 4a, यानी कि ये आएगा माइनस डी बाय 4a एंड माइनस डी बाय, तो ये आएगा मेरा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अब एग्जांपल, y इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी होगी, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो a क्या है, पॉजिटिव, a पॉजिटिव, तो बनेगा अपवर्ड। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, क्या आया, इसमें नहीं मैं अप्लाई कर सकता, बोलो नेगेटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी कि ये क्या रहेगा अपवर्ड, ऊपर को ऊपर ही निकल जाएगा, राइट। तो इसका वर्टेक्स पता चल जाए, काम हो जाएगा, तो माइनस बी बाय 2 है, यानी कि माइनस ऑफ बी क्या, माइनस 5 बाय 2 इंटू क्या, ए पॉजिटिव ना, और डी क्या इसका नेगेटिव, तो 6 ग्राफ में से देख ए पॉजिटिव डी नेगेटिव कहां आएगा। अब वो याद रहना चाहिए, वो रटने वो बार बार मैच नहीं कर करके देखेंगे। तो माइनस बी बाय 2 है, तो माइनस 5 बाय 3 टू द 6 कोमा माइनस डी का मतलब माइनस ऑफ बी स्क्वायर, अच्छा माइनस डी ना, डी ऑलरेडी निकाल रखा है, या क्या आया था माइनस 35, तो माइनस 35 बाय, तो 4 इंटू 3, तो 12 आ गया, और ऊपर आ गया प्लस 35, तो ये पॉइंट है माइनस 5 बाय 6, देखो इधर आएगा, यहां पे आएगा माइनस 5 बाय 6 एंड हाइट क्या है 35 बाय 12, तो इस पॉइंट से कहा जाएगा ऊपर की तरफ, बन गया पैराबोला, डन। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, Yes, sir. sir. ये बना लो जल्दी।
प्लीज। अब y इक्वल टू ए एक्स स्क्र सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसके दो टाइप के, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका डिटेल जो देखा जाता है वो एओडी के अंदर देखा जाता है। एओडी के अंदर एक क्यूबिक एक अलग सेक्शन आएगा, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे। बट अभी फिलहाल 3 रूट्स, तो इस तरीके से जाएगा। दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, मतलब या तो ये x इन्फिनिटी होने पे ऊपर की तरफ जाएगा या तो x इन्फिनिटी होने पे नीचे की तरफ, और ये जाएगा a पॉजिटिव एंड a नेगेटिव, इस तरीके से, राइट। ये 3 क्या है इसके रूट्स, अल्फा बीटा, अल्फा कोमा 0, बीटा कोमा 0, गामा कोमा 0, अल्फा बीटा गामा, ये समझे। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करो। तो ये क्वाड्रेटिक है, कितने रूट्स आएंगे? तो ये डेरिवेटिव जहां पे 0 हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो डेरिवेटिव कहां पे 0 होता है? ग्राफ में, टर्निंग पॉइंट पे। तो भैया डेरिवेटिव का जो रूट्स आएगा, लेट्स से a1 एंड a2, तो ये पॉइंट क्या होगा? a1, ये पॉइंट क्या होगा? a2, ये पॉइंट क्या होगा? a1, ये पॉइंट क्या होगा? ये बाकी अल्फा बीटा गामा ही। तो फंक्शन जहां पे 0 हो रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे एक्स एक्सिस को वो कट करेगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव जहां पे 0 हो रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे टर्निंग पॉइंट है, जहां पे फंक्शन टर्न कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? फंक्शन जहां पे 0 हो रहा है उसका मतलब है जहां पे आउटपुट 0 हो रहा है। फंक्शन 0 होना मतलब, तो इसके रूट्स 3 रूट अल्फा बीटा गामा। लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव जहां पे 0 है वो कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे फंक्शन टर्न कर रहा है। तो ये टर्निंग पॉइंट, 2 टर्निंग पॉइंट, डेरिवेटिव के 2 रूट्स आ गए। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो।